बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो सब सख्तियों के बावजूद इस न सिर्फ ये कि वो बनिगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। हम उसके दलेरी को, उसके जुर्रत को, उसके बर्दाश्त को, इस हौसले को हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूँगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, लीडरशिप को जो पाकिस्तान में या बाहर है, उन सब को बुशरा बीबी की इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले रिहाई की रोककार जारी हुई थी और उनको रात को रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया। आज रोककार जारी होती है, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाता है। डील के हवाले से क्वेश्चन तो मार्क हो रहे हैं कि पहले से इंतजाम मुकम्मल थे। देखें, इनने और कौन से केस में अरेस्ट करना था, कौन सी चीज़ है जिसमें पहले से आपने अरेस्ट नहीं किया। आपने उसने जो बड़े सारे एफआईआरों में भी अरेस्ट किया, उसमें अदालत ने बेल दी। आपने उसको इद्दत वाले केस में भी अरेस्ट करवा के कन्विक्शन दी, उसमें भी अदालत ने रिलीफ दी। पहले भी तोशाखाना के केस में आपने उसको अरेस्ट करके अदालत में रखा, फिर एक दूसरा तोशाखाना का केस आपने डाल दिया। तो ये जितना भी हुआ है मेरिट पे हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को जेब की बीबी के साथ एक चीज़ आपको बताऊं, बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उसको। अच्छा, ये बताइएगा कि फैसल बावड़ा बार-बार ये खुशी की बात है और सोशल मीडिया में भी चला गया, बड़ी तादाद में पहुंचे, लेकिन बीबी रिहा हुई, अडियाला जेल में कारकुनान नहीं पहुंचे। देखो, कारकुनान के लिए जो टाइम बताया गया था और वहाँ से जो रुककार आना था वो टाइम चेंज करा के हमें बताए बगैर वो रुककार आया था। सारे साथियों ने यहाँ 3 बजे होना था क्योंकि रिहाई का एक्सपेक्टेड था कि 5 बजे के बाद रिहाई। ये रहा था कि सरकार को बहुत जल्दी है रिहाई की, आपको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मौजूद थे, मुमरा यूब खान साहब भी पहले से मौजूद थे, सारे लोग अब बीबी के साथ होंगे। अब इंशाअल्लाह बार-बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखो, जैसे भी कोई करेंगे, आप जितनी मर्जी हो कोशिश करें, अवाम खान साहब के साथ है, उसके नज़रिए के साथ है, बुशरा बीबी के साथ है और इंशाअल्लाह मुलाकातों पे पाबंदी है। आप फैसल बावड़ा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। इससे कबल भी उन्होंने काफ़ी एनालिसिस अपने तस्दीर साथ ये भी कहा था कि 26 के बाद उनको देखो दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज़ थी नहीं है इनके पास, तो किस चीज़ में ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आपकी मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ। ये आपकी तमाम जो लीडरशिप है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फर्स्ट जो देखो, हम लोगों के इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे। हम लोगों की स्टेटमेंट को
یہ انہی قسم کی اسٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیے نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کے لیے چل رہے ہیں، ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے۔ یہ دوری عمر ایوب کے حوالے سے مختلف متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن۔ اچھا سر، عمر ایوب کے حوالے سے ایک منٹ یار، عمر ایوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا متضاد اطلاعات؟ مطلب ان کے بارے میں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے کوئی ایسا؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے قیادت میں وہ متحد ہے اور عمر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کی ہدایت کے اچھا، غور صاحب یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہے، امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، انہوں نے احتجاج کی کال پہلے سے دیکھو، کیا، بشرا بی کیا بی کے بشرا بی باہر بی اور آنے امین سے گنڈا پور احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جائیں گے، رہنمائی بھی لیں گے، وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بی بی نہیں، دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی، اس سال پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے، وہ تو ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے مطلب اگریسو پالیسی میں اب کمی آئے گی، اگریسو پالیسی میں کمی آئے گی؟ دیکھو، ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی ہے اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی ایگریشن نہیں کی، ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا۔ 27 سال تو وہ تک